करना, तो फिर आपकी पढ़ाई के अलावा तो फिर पारिवारिक माहौल भी है, कभी किन के मिलने भी जाना है, लड़के के साथ में गप्पे भी मारने पड़ते हैं, पानी पूरी भी खानी पड़ती है, तो वो कब खाते हैं आप? ये है कि अब अगर अच्छे परसेंटेज लाने तो ये सब तो छोड़ना पड़ेगा। क्या बात है। आज मैं बात करूँ सरकारी स्कूल की। सरकारी स्कूल में सॉरी पढ़ी जो आवानी अगर मेरिट में आवे और बढ़िया नंबर लावे तो कतन कटे आरोप करने माटे ऐसा प्राइवेट में तो हमें नहीं पढ़ाते, सरकारी हाँ ही हुई है नहीं, जरूरी नहीं है। हाल मैं बच्चे की बात करूँ, आप लोग का नाम है? मारो नाम हिमानी है जी मु महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पढ़ू हूँ बिल्कुल ने मु 10वीं में 89.33% लाया है। बिल्कुल। एक चीज बताओ, अते सरकारी स्कूल एरू की है कि सरकारी स्कूल में पढ़वा वाला थोट घना है? नहीं नहीं, ये बात सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। बच्चे बच्चे होते हैं, कुछ कुछ कमजोर हो बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चे ठोट होते हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में जावा वाला के गरीब घर्रा सोरा वे ज्यादा जाए, तो गरीब घर्रा सोरा सरकारी जाए, प्राइवेट स्कूल में वीआईपी सोरा जाए? जाते हैं क्योंकि सरकार भी जो है वो गरीबों की है। बिल्कुल जैसे बहुत से सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं वो बिल्कुल भी गरीबों के लिए है, बिल्कुल लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। बिल्कुल क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं बिल्कुल भी इतना सक्षम हूँ कि मैं प्राइवेट में जा सकती हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैंने गवर्नमेंट चुनी है। अच्छा, गवर्नमेंट की का खासियत है बढ़िया, जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो का खासियत है? गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बिल्कुल बहुत सारे अच्छी है और बिल्कुल बहुत कुछ बुराइयां भी है। बिल्कुल जैसे अच्छाइयाँ ऐसे बता सकते हैं कि गवर्नमेंट में बच्चों को आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलता बिल्कुल है, बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह होती बिल्कुल है। और जो पेरेंट्स होते हैं वो जो माता पिता होते हैं वो लोग फ्री रहते हैं बिल्कुल टेंशन, क्योंकि पैसे वगैरह बिल्कुल उससे फीस से रिलेटेड फ्री रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कह रहा गम है जो प्राइवेट में वे के नहीं होता, कंपेयर किया करते, जैसे मान लो आप कोई फ्रेंड सर्कल में था पड़ी हो? जैसे कि मैं खुद स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ, बिल्कुल तो स्पोर्ट्स में जैसे स्कूल से हमारी गवर्नमेंट स्कूल से स्कूल गेम्स भेजते हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम, तो उसमें सही रहता है कि पैसे वगैरह गवर्नमेंट के जो टीएडीए फॉर्म भरते हैं बिल्कुल। उसके पैसे आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो पेरेंट्स भी फिर आगे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर पैसे सारे खुद को ही देने बिल्कुल पड़ेंगे तो पेरेंट्स भी थोड़ा पीछे आ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू भी हेल्प होती है तो बच्चे जाते हैं। आप बात 10वीं में कतो 12 महीना कतो खर्चा है गवर्नमेंट स्कूल में आपरे टोटल? 1100 ऐसा कुछ है, 1100 ज्यादा खर्चो करना होता है? नहीं नहीं, अगर आर्या स्कूल में प्राइवेट में तो कतो खर्चा है 12 महीना? 50,000 क्या समथिंग। बात है। बिल्कुल। अच्छा, तो वो खर्चा कटा कम में ले जाओ आप? नहीं, अब ये सब मैं तो जैसे स्पोर्ट्स में हूँ तो मैं स्पोर्ट्स में ले लेती हूँ। बिल्कुल। बाकी एजुकेशन जितनी भी मैं ले सकती हूँ उतनी मैं लेने की ट्राई अच्छा, करूँ। परिवार रे मन में एरो नहीं लागू कि मैं सक्षम हो, सब कुछ पढ़िया लिखे हो, अच्छो पैसा कमाओ पे, तो बच्ची ने प्राइवेट में पढ़ाओ, एरो परिवार नहीं हो सकती? नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि घर वालों का ऐसा है कि जैसे बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, वो बिल्कुल कहीं पर भी पढ़ सकता है। ये बात सब सुनते भी है आजकल बिल्कुल। कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, वो कहीं पर भी पढ़ सकता है, तो पेरेंट्स ने गवर्नमेंट चूज की है। पहले पढ़ियो, अगर थोड़े में जो से जुजू ने जज्बो है या कोई भी अगर है ताकत तो कटे भी जाने पर, क्योंकि अगर ताकत नहीं है तो थाने बड़े कटे सिंहासन माटे हविजाज माटे बेरा लखन तो अपना बेरा वे और मारवाड़ी है, मारवाड़ी अटे बैठा अच्छा लावजे तो सापरे दिल्ली जाओ तो भी लावजे एक ही। और सबसे बड़ी खासियत देखिए आप, जैसे 3-4 खासियत है, अन्य अलावा आरोप तो वो लगे कि सरकारी स्कूल में मारसा ही नहीं होता। नहीं, सरकारी स्कूलों में मारसा वे है, पर यूं होवे कि मारसा ने घणो काम देवे। बिल्कुल उसकी वजह से क्या होता है कि काम का ओवरलोड हो बिल्कुल जाता है, तो टीचर्स टाइम पे क्लास पे नहीं आ पाते। और बाकी तो टीचर्स की जो वैकेंसी बिल्कुल सीट्स वगैरह होती है वो बहुत कम, मतलब 5 की जगह पर 1 टीचर लगाए हुए होते हैं, बिल्कुल। तो वो थोड़ी कमी रह जाती है एक उसकी वजह एक से। सीधे से सवाल है, सरकारी स्कूल में जो मार्शल लगे हुए बड़ी बड़ी क्लास लिए बड़ा बड़ा या गालन भी हुए, कई पढ़ाई भी करे, बड़ी बड़ी पढ़ाई करने में अगर लागे बटे, तो फिर कम की लागे सरकार पारे तो मास्टर कने भी? पता नहीं, वो लगाते नहीं है शायद, या फिर हमारे जैसे बहुत सी स्कूलों में बिल्कुल लगाए नहीं जाते टीचर्स, जी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के थ्रू लगाए नहीं जाते, तो बच्चे टीचर्स हर क्लास में टीचर का 5 घंटे में पूरा देना पॉसिबल नहीं हो पाता। एक से बहुत ही बड़े सवाल हुआ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करे तो अगर बॉयज से बच्चों या बच्चे कोई भी है, अगर स्कूल में मारसा जो कोई पढ़ावे वरने घरे एक्स्ट्रा क्लास नहीं जाए, जैसे मान लो घरे या कर भी जगह तो वन सौ फेल करे अरे भी करे खबर? हाँ, ऐसा आता है कि जैसे टीचर्स जो होते हैं बहुत से,
वो फोर्स करते हैं बच्चों को कि आप स्कूल के बाद में मेरे पास में ट्यूशन आओ, तो बिल्कुल। आपको हम एक्स्ट्रा आपको डाउट करेंगे। बिल्कुल। वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे पर्सनली मैं जैसे स्टूडेंट हूँ, तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर टीचर है तो उसका दायित्व है कि वो पढ़ाए और बिल्कुल। बच्चे का पूरा जो भी डाउट है वो क्लियर करे। तो मेरे हिसाब से तो जो बच्चा है वो स्कूल में भी उतना ही पढ़ेगा जितना ट्यूशन में पढ़ सकेगा, और ट्यूशन की जगह ट्यूशन का जो टाइम है वो खुद पढ़कर अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। सवाल वो है कि जैसे मान लो बच्चों स्कूल में पढ़ाई करी रही है, बनने हारे पहरावे एक हाथ का मतलब सभी जगह मतलब हारे सोरावे। अब बन बच्चा रे पर्सनल कोई सवाल है या पर्सनल उन्हें माइंड में अगर नहीं आ रही है, अच्छा सोरा वैसे में कहते कि भाई ईमानी के कमजोर इसलिए अटो जाए। अब पर्सनल एक्स्ट्रा क्लास नहीं जाए और बच्चों कमजोर हुई तो वो तो एक्स्ट्रा क्लास करना जरूरी है वैसे। एक्स्ट्रा क्लास ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा क्लास जो है वो जो बच्चे जो इंट्रोवर्ट है, जो कम बोलते हैं, बिल्कुल। पीछे रहते हैं हर चीज में, जो सामने वाले का वेट करते हैं कि सामने वाला बोले और फिर हम उसके सुने, उनके लिए होता है। तो उसके लिए जो टीचर्स होते हैं उनको जैसे अगर ज्यादा टीचर्स होंगे बिल्कुल। तो वापस वही बात है कि अगर ज्यादा टीचर्स होंगे तो बच्चों का हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो पाएगा अच्छे से, और टीचर जैसे पर्सनली एक एक बच्चे के पास जाए और उनसे जाके बात करे तो बच्चे का डाउट क्लियर हो सकता है। सरकारी स्कूल में तो कई बार फ्लाइंग भी आती है, कलेक्टर भी आता है भाई, बड़ा बड़ा मंत्री भी आता है। तो कई बार आप लोग स्कूल जो जैसे व्यक्ति की से और नहीं है कि महात्मा गांधी स्कूल कई स्कूलों में मास्टर की कमी है, तो कहीं आरोप लगाइए कभी? नहीं, क्यों अभी नहीं? तक नहीं लगा। आपकी रुचि नहीं है? मेरी भी है रुचि, मेरा भी बिल्कुल। मन तो बहुत हुआ, लेकिन बिल्कुल। अभी तक तो नहीं लगा है। आपने कहा लगावा वाली टाइम में अगर अनटाइप रही तो प्राइवेट स्कूलों में स्वराज है, हाँ सरकारी स्कूलों में स्टैंड घटीला। तो जी, आपका संदेश दियो। मेरा ये संदेश सरकार से है, और बिल्कुल। संदेश नहीं, ये मेरा निवेदन है बिल्कुल। सरकार से कि जो विद्यालय है उन सब में टीचर्स लगाए जाए, बिल्कुल। और जो भी मतलब टीचर्स की जो कमी है वो पूरी की जाए बिल्कुल। एक ज्यादा से। सरकार का नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। वो प्राइवेट स्कूल में तो नारा नहीं, वो सरकार से हाँ, पानी बचाओ बिजली बचाओ। जबकि हकीकत आपने लागे कि पानी बचे या बिजली बचे, या फिर आपने लागे कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में ही। तो सरकार तो एक तरफ से है ही नहीं, मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर तक नहीं है, तो फिर आप क्या करना विकास होगा? इसके लिए भी हम पूरी तरीके से सरकार को दोषी नहीं ठहरा बिल्कुल। सकते। जो लोग है, जो जनता है, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है। अब हम लोगों को हम जितना ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट में डालें, गवर्नमेंट बिल्कुल। स्कूल्स में बिल्कुल। डालेंगे, तो उतना मतलब अब आजकल के पेरेंट्स का यही माइंड में रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डालते हैं, कम कम डालते हैं बच्चे, बिल्कुल। क्योंकि प्राइवेट में डालते हैं, क्योंकि बिल्कुल। प्राइवेट में उनका ऐसा सोचना होता है कि प्राइवेट में ज्यादा पढ़ाई होती है, ज्यादा पैसे लेते हैं तो ज्यादा पढ़ाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, पढ़ाई दोनों जगह पर होती है, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। अच्छा, आप जैसे 10वीं की दी, 12वीं तक सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़ेगा? क्योंकि आप तो सरकारी फर्स्ट आ गया। सरकारी में ही पढ़ूंगी। और एक तरफ से आप आरोप लगाओ कि स्कूल में मास्टर कम है, हो सकता है आपके स्कूल में मास्टर कम है, तो फिर आप जो मेरिट में आया हो या आपने जो बढ़िया नंबर आए तो बिजोरे नहीं आ रही है, तो वे का आरोप लगाओ? वो लगाएंगे क्योंकि वो लोग खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि बिल्कुल। बच्चे अगर खुद अपना टाइम निकाले पढ़ाई, जैसे स्कूल में जितना भी पढ़ाया जा बिल्कुल। रहा है उतना भी अगर बच्चे पढ़ ले स्कूल में घर आकर वापस, तो शायद उनका वो भी मेरिट में आ सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज आप बताइए, अगर आपरो शेड्यूल का है, खान पान रो पढ़ाई रो का शेड्यूल है आपरो मेरा सरकारी स्कूल वाली? सरकारी स्कूल, हाँ, केवल आपका? जैसे गर्मियों में तो सुबह 5 बजे 6 बजे समथिंग उठ जाते हैं। बिल्कुल। उठने के बाद में फ्रेशन अप होकर स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर 1 बजे तक घर आकर, एक 1:30 तक घर आते हैं। बिल्कुल। घर आकर फिर हाथ मुंह धोकर खाना वाना बिल्कुल। खाकर और फिर 3 बजे तक रेस्ट वेस्ट सब करके और पढ़ने बैठो। फिर 6 बजे तक शाम तक पढ़ो। बिल्कुल। फिर 6 बजे एक ब्रेक लो, बिल्कुल। फिर वापस लगो, फिर खाने के टाइम तक पढ़ो, फिर खाना खाकर वापस ब्रेक लो आराम से। अगर जैसे मेरा ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में स्टडी नहीं करती, मैं नाइट में स्टडी करती हूँ, बिल्कुल। तो मैं रात को लेट तक पढ़ती हूँ। आपको डायरी पढ़ाई करो, हो जाओ जे पढ़ाई करो, थोड़ा रेस्ट करो, सब कुछ करो, तो પછી आरे पारे कोई विवाह बीजा वे फंक्शन वे वटे थे कौन जाता? जाते थे, जी। लेकिन
यही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं, वहाँ आपने पर शेड्यूल फिक्स बनाया हुआ है कि इतने बजे वो करना है, इतने बजे वो नहीं करना, तो फिर आपकी पढ़ाई के अलावा तो फिर पारिवारिक माहौल भी है, कभी किन के मिलने भी जाना है, लड़के के साथ में गप्पे भी मारने पड़ते हैं, पानी पूरी भी खानी पड़ती है, तो वो कब खाते हैं आप? ये है कि अब अगर अच्छे परसेंटेज लाने तो ये सब तो छोड़ना पड़ेगा। क्या बात है, जैसे था कुछ पढ़ियो पहला पढ़ियो अतेरा पानी पूरी आई वेरा कोई टेंशन नहीं, काले बारे हवा लाऊ ना मारे बुआरे विवाह बुआ छोड़ी रही विवाह एक एक बुआ मारे पूरा जो सरकारी बुआ बा, पर अपन ने सब चीज त्याग करनी पड़े, किसी को पाने के लिए किसी को खोना पड़ता है, नहीं तो वगर तपिए तपिए था लोग ने तो कोई आकार नहीं बनता नहीं। सबसे बड़ी अपने मारवाड़ी लोग सॉरी ने कम बढ़ावे अनंत का संदेश नहीं, ये चीज बहुत गलत है। और मैं जहाँ जहाँ पर भी मैंने जितना भी लोगों से बात की है, मैंने देखा है कि आज भी जैसे आजकल तो मैंने देखा है कि लोग बाग बहुत आगे कर रहे हैं लड़कियों को, लेकिन गांव में और जो पिछड़े इलाके हैं कहीं कहीं पर शहरों में भी, वहां पर लड़कियों को बहुत पीछे रखा जाता है। आज भी लोगों की माइंड में यह है कि लड़कियां घर का काम करेगी, लड़के बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों में भी बहुत कैपेबिलिटी होती है, लड़कियां भी बहुत पढ़ने वाली होती है। और मेरा तो ऐसा मानना है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों के परसेंटेज ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो परिवार तो लड़कियों को महत्व देते ही नहीं है, पहले लड़कों को शूज ला के दो, उनको मोबाइल ला के दो, बड़े आईफोन देंगे, गाड़ी देंगे, नहीं नहीं इस गाड़ी को नई नई गाड़ी ला के देंगे, तो आपको तो कोई देते ही नहीं परिवार। जैसे मैं हूँ, मेरे घर में जैसे लड़कियां ज्यादा है, तो मेरे घर में लड़कियों की बहुत ऐसा है कि लड़कियों को रखेंगे, ऊपर ही रखते हैं। और ऐसा है कि मेरे इनफैक्ट ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा रखा जाता है मेरे घर पे। तो मैं तो उसी माहौल में पली बड़ी हूँ कि आपने था कौन पूरा प्रे। नहीं। अच्छा सुबह बड़े प्राइवेट चीज में मैं आपका देखी हूँ कोई बढ़िया चीज प्राइवेट स्कूल नहीं। प्राइवेट में यही है कि टीचर्स अच्छे होते हैं, तो प्राइवेट में टाइम ज्यादा मिलता है बच्चों को, बच्चे टाइम टू टाइम डाउट क्लियर कर पाते हैं। सरकारी में नहीं बता। नहीं, सरकारी में वही है ना, फिर बच्चों को टीचर प्रॉपर मिल नहीं पाते, टीचर का टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों को। सरकारी सिस्टम अतो खतरनाक लोग उसमें हुई है कि मुंह कहते मने तो भी आती नहीं कि मैं हमेशा कड़वो इस बोलूं। सरकारी मार्सा ने एरी एरी जगह जनगणना में प्लस पोलियो में पामेले करकन कटई जाओ करकन के ना सा सुनाव आयो थोन जानो पड़ी, अरे सा अदने नहीं जानो थोन अनगोम में जानो पड़ी, कदे अनगोम में घना कॉम पड़ी बेस्ट बेस्ट कॉम दे, आज वटे जानो, आज वह योजना आई अनमें जानो, आज मीटिंग है, आज BLO री मीटिंग, आज वटारी मीटिंग है, आज सब भई जानो, ये सब चीजों रे जेती भविष्य अनारो खराब है। जब अन टेमेरे थोड़ा भविष्य खराब हुई तो थे मास्टर नहीं बने, क्योंकि थे मास्टर बनिया पाजी हमें राजा बनिया। जब अनारी हालत देखे ये सब कॉम छोड़े ने परिवार अगर सरकारी स्कूल में आपरे माते विश्वास करे तो आपने खरो हटू न कटे आ बच्ची आपरी है या कन्नी है, बच्ची बच्ची है, तो अनोरे भविष्य रहती खिलवाड़ और आरोप लागे सरकार ने मारे, क्योंकि सरकार भी बहुत खतरनाक है। हमके आज सरकार आई तो हमके आज सरकार आई, वैसे वो वीडियो कोई करने खिलाफ में या करने पक्ष में नहीं, सिस्टम है कि सरकारी स्कूल में किकन सुधार करेगा, सरकारी सिस्टम ने ऊपर किकन सुधार करेगा, आम जनता कन टाइप बदलाव करेगा सरकारी सिस्टम में। जैसे जैसे तो एडमिशन नहीं वेरिया है या कोई प्राइवेट स्कूल में जाए तो वहाँ पे का एरू करे ओपे लोग जो सरकारी में ज्यादा आवे। अपन तो जैसे ज्यादा से ज्यादा अपन सिर्फ ये कर सकते हैं कि लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। जैसे लोगों की यही सोच है कि आज भी यही सोच है कि जो गांव के लोग हैं वगैरह की प्राइवेट में बच्चों को ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, अच्छे से कराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में भले चाहे टीचर कम है, लेकिन जो टीचर है वो अपने पूरे मन से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अपना टाइम देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजी हो जाते हैं तो वो नहीं पढ़ा पाते। वर्तमान युग कलयुग टाइप के विजय कलयुग है, सब कुछ है। सरकारी स्कूल में पढ़वा वाला छोरो हमेशा 12वीं तक लास्ट करे और 12वीं के बाद में देसावर को मिले, और प्राइवेट स्कूल में पढ़वा वाला छोरो आगे जाए, क्यों? शायद पेरेंट्स भेजते इसी मानसिकता से भेजते हैं कि सरकारी स्कूल में क्योंकि पैसे कम लगते हैं सरकारी स्कूल में, तो यही मानसिकता से भेजते हैं कि 12वीं तक पढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद में देसावर भेज दो। देसावर जावा का फायदा रही सुबह बड़ा केवल पियो वास्ते जाए या सरकारी लगन खराब है या पियो वास्ते? नहीं, पैसों के लिए जाते हैं, केवल पैसों के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत है। और अंत में सबसे बड़े सवाल जो का भाई जो आप दर्शक लेके दिया
जो सरकारी स्कूल वास्ते क्योंकि बच्चों ने अधिक सरकारी सेवाओं में जोड़ना या कन्नो अपनों के सरकारी नौकरी से तो वरना वास्ते का वो यही है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में अभी से ही सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आगे क्या करना है। आप अपने आगे की प्लानिंग करके रखेंगे तो आप आराम से सरकारी नौकरी वगैरह हासिल कर पाएंगे। आप तो बीजों तो कह रहे हैं सरकारी नौकरी आप लोग का प्लान है, आप लोग भी तो बताओ, आप आगे जाएंगे का बनना? मैंने तो जैसे अभी 10वीं कर ली है तो अब मुझे आगे पीसीएम लेनी है और उसके बाद में आगे मुझे स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों साथ में रख के कंटिन्यू। अच्छा, स्पोर्ट से आप बात करी, मैं आपके बारे में फीडबैक ले लो। आप कई देशों में जाने हैं, कई राज्य अवार्ड भी लीडर है, तो स्पोर्ट से मैं आपकी रुचि और पढ़ाई की रुचि भाई तालमेल करवा जाओ तो बढ़िया कई रुचि है। पढ़ाई जरूरी है यार क्रिकेट? नहीं, दोनों ही साथ में ही है, दोनों ही बराबर ही रहता है। ऐसा है कि अगर आप स्पोर्ट्स में हो, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हो और आपकी एजुकेशन बहुत कम है तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ऐसा है कि आप एजुकेशन में बहुत आगे हो, वो तो आप अगर आपने स्पोर्ट्स चूज कर लिया है और आप एजुकेशन में बहुत आगे और स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे हो तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा है कि दोनों एक साथ एक ही पलड़े पे है दोनों। और कोई कलाकार है, जैसे मान लो कोई कलाकार है और कलाकार आजादी पढ़ाई करे तो कलाकार जरूरी है या पढ़ाई जरूरी है? भाई जरूरी है, दोनों जरूरी है। क्यों? तो टाइम तो कम मिली, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आपको नॉर्मल जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं आपको उनसे ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा तो बेहतर होगा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो मल्टीटास्किंग बच्चे हैं जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ और मैं डांस में भी नेशनल लेवल तक जा चुकी हूँ। क्या बात है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 10वीं तो की 11वीं नॉर्मल है और 9वीं क्लास में नॉर्मल, 9वीं और 11वीं पे नॉर्मल है, जो 12वीं और 10वीं बोर्ड में। तो आपका एंगल थे? मेरा ऐसा मानना है कि 9th और 11th आगे वाली बोर्ड क्लास के बेस है, तो वो अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको आगे की क्लासेस इजी लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। पॉडकास्ट माते वैसे भी ज्यादा मोटो इंटरव्यू नहीं लेना क्योंकि एजुकेशन में जो फील्ड वो काफी मारवाड़ी में वादे लगतो कते पर लगे तो बच्ची है जे और जरी अपन सरकारी मार्चा ने लेना उला, बड़ा नेताओं ने लेना उला, बड़ा अधिकारी लेना वनारा इंटरव्यू लिया पे खतरनाक फिलहाल वास्ते तो वही देखो और नवा इंटरव्यू वे लेना और हमें देख जो गर्मी वाली छुट्टियों पड़ी है और कोई बच्चा रास्ते पर भटके या कोई कतई रास्ते भटके अपन गलत जगह का, तो वरना आपका संदेश देगा। उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आप किसी ना किसी स्किल डेवलपिंग एक्टिविटी में चले जाओ। जैसे कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी चूज कर लो कि आपको आपकी गर्मियों की जो छुट्टियां है आपको उनमें ये एक्टिविटी सीखनी है। भले चाहे आप स्विमिंग सीख लो या फिर राइटिंग स्किल सीख लो या फिर कोई भी डिबेट सीख लो। आप कोई भी एक एक्टिविटी चूज कर लो जो आपकी पढ़ाई के अलावा हो, क्योंकि बच्चों को ब्रेक चाहिए होता है इतना पढ़ने के बाद में। जैसे मैं हूँ, मुझे खुद को भी ब्रेक चाहिए होता है। जैसे 10th ऐसे पूरा प्रेशर के साथ में पढ़ना पड़ता है, पूरा ऐसा रखते हैं, तो एक आपको ब्रेक चाहिए होता है, तो आप उस ब्रेक में कुछ और एक्टिविटी कर लो। सुबह करो सवाल एक सुबह 2 दिन स्कूल नहीं गावे जे सर के रिविजन बाकी रियो थारे कलाक छूकी पियन कम नंबर आई ये गर्मी री छुट्टियों पड़े 10वीं से 11वीं आवे जरे वे विषय सूखता नहीं, क्योंकि 11वीं में तो फिर वापस नेक्स्ट स्टेप स्टार्टिंग करनी है ना। अब तो वापस नई बुक स्टार्ट होगी, नए चैप्टर्स होंगे, नई नई चीजें होगी। अब भैया बच्चा इतने टाइम से कुछ पढ़ेगा नहीं, तो जैसे मैं हूँ, मुझ में तो वापस ऐसा होगा कि अब क्यूरियोसिटी होगी कि अब मुझे वापस कुछ नया सीखने जाना है, नया सीखना है स्कूल में जाके। जन बच्चों ने सफलता हासिल नहीं हुई, जैसे मान लो 10वीं में कोई कमजोर है या कोई फेल भी गई, तो बोला ना आपका संदेश दियो उनको यही है कि शायद आप अपनी कमियां ढूंढो कि आपकी कहाँ पर कमी रह गई, आपने कहाँ आप पीछे रह गए हो, किस वजह से आपके 2% कम हुए, किस वजह से आपके 3% कम हुए। आप वो चीज ढूंढो कि आपने आपकी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, आपने कहाँ कोशिश नहीं की, और आगे 11th नहीं तो 12th में आप ट्राई करो पूरा। परिवार ने का संदेश दिया? परिवार अगर वीडियो देखते हुए तो बच्चों वास्ते उनको यही संदेश है कि बढ़िया का चीज होने से परिवार ने आपका कहना चाहिए? परिवार वालों का ये संदेश है कि वो
आगे अपने बच्चों को सपोर्ट करे जितना हो सकता है, भले चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, बच्चों को सपोर्ट करे। उनको ऐसा ना रहने दे कि तुम कहीं पीछे रह जाओगे, तुम स्पोर्ट्स में मत जाओ, तुम पढ़ाई में पीछे रह जाओगे, या फिर ये रखे कि तुम एजुकेशन में तुम कहीं पीछे रह जाओगे। उनको ऐसा रहना चाहिए, बच्चों को ऐसा फील होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का या फिर हमारे फैमिली वालों का हाथ है पीछे, हम आगे कोशिश करते रहे, हम आगे ट्राई करते रहे। पहले पढ़ियो नहीं पढ़िए तो मैं सरकारी मार्शल लेता हूँ कि सरकारी सिस्टम सब बढ़िया है और पारे कॉम गणु है। तो मारे तमाम दर्शकों से निवेदन है कि आप आरे पारे जितने भी लोग हैं एक बार आप भी आवाज देता हूँ कि सरकारी स्कूल में एडमिशन तो मैं करे ही हो, पर हूँ ना कॉम नहीं है। मार्शल ने पढ़ावा अलावा बीजू कॉम नहीं देने से। अगर मान लो मास्टर है तो मास्टर कॉम लेने से, बट हलवाई रो कॉम नहीं है। तो आप तमाम दर्शक आवो और एक मुहिम छेड़ियों पे आवा वाला चुनाव रमाए या आवा वाला कल्चर रमाए या फिर आवा वाली स्टेम रमाए। जुलाई महीना थी स्टार्ट हुई थी नवी स्कूलों, तो आप कोशिश करो मारवाड़ी चैनल कार्यक्रम हुई और देखजो, आप जुड़जो और समर्थन करजो। मु आउला आपरे वश में वो भी मार्चा रे वास्ते स्पेशल हर स्कूल में मार्चा नहीं है तो आप कमेंट करजो ताकि मु आऊ थोड़े स्कूल में